तब जाके ऐसे किसी संकट से छुटकारा मिलता है। उस समय के लिए वो टल जाता है, लेकिन ये दर्शाएगा ज़रूर, आपके घर में या खानदान में डेथ ज़रूर होगी जब जब आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होगा। और अगर उस दौरान खराब हुआ है और किसी की डेथ उस टाइम नहीं हुई है, तो ये समझ लो किसी की आयु घट गई है, तो डेथ होने वाली है। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में डेथ होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है, इसको टालने को कोई वो है नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती हैं, तरीका अलग अलग होता है, सबके साथ एक कर्ज चल रहा होता है। तो इस वजह से इन चीज़ों को टालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये होता है कि अगर किसी के पास तप है, तपस्या है, तो वो तो बच जाएगा, लेकिन फिर उसके खानदान में डेथ होगी, उसके खानदान में किसी दूर के में हो, पास के में हो, होगी ज़रूर। और जब भी कुछ भी खराब होएगा, आपका कुछ भी कपड़े धोने का हो, गीज़र हो, कुछ भी खराब होएगा, तो आपके घर में या खानदान में किसी की आयु घटी है, ये सीधा सीधा संकेत है। अब इसमें कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि ये कर्ज से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इसका उपाय भी बड़े उससे निकालना पड़ता है। अगर आपने किसी जन्म में तप तपस्या कर रखी है, तब जाकर बहुत ढूंढने पर निकलता है ये सब। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके घर में खराब हो रही है ना, तो समझ जाओ कि आपको संकेत ये मैं बता रही हूँ कि आपके घर में, खानदान में किसी की डेथ जरूर होगी। ये आयु घटा देता है, ये आयु को घटाने का बताता है कि आयु किसी की घटी है। ठीक है ना? तो वो डेथ आपके घर में जरूर होगी। कोई एज पूरी करके गया है, जा रहा है, तो भी आपके घर में सामान खराब होगा। तो अगर कोई आपकी दीवार पर, फर्श पे ब्लड स्टेन आया है, तो सावधान हो जाओ। हाँ, आप इसमें ये कर सकते हो, इतना कर सकते हो कि आप जो चीज़, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ला रहे हो ना, उन्हें ढंग से लेकर आओ। मतलब कुछ भी 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में ना सस्ता मत खरीदना। ये बहुत बड़ा महत्व है इसका, क्योंकि शनि से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? जो रिमोट भी होता है टीवी का, वो भी शनि से रिलेटेड होता है। तो आपके घर में मतलब डेथ मंडरा रही है, जहाँ काल मंडराएगा वहाँ ये चीज़ें खराब होंगी। अब ऐसा नहीं है पीछे से मैन्युफैक्चरिंग वो आ रही है या ये आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब जब खराब होगी तब तब ऐसा समझ लेना। तो सावधानी के तौर पे मैं बता रही हूँ कि ऐसा होगा। लोग किसी की डेथ के लिए तैयार तो होते ही नहीं है, लेकिन आसपास में डेथ ज़रूर होगी आपके खानदान में। आपके घर में खराब हुआ है, आपके घर में नहीं हुई है, तो वो हेल्थ ऐसी हो जाएगी कि वो डेथ के कगार पर पहुंचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो आप मामूली चीज़ें समझते हो ना, मामूली बिल्कुल भी नहीं है। किसी ना किसी की डेथ ज़रूर होगी। ये संकेत देता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का आप मामूली बिल्कुल भी मत समझना। ये ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कई बार लोगों के घरों में चीज़ें खराब होती हैं, उनके मेजर एक्सीडेंट भी देखे हैं मैंने। जैसे
लोग लेते हैं ना 9 नंबर, ऐसे लोगों का मेजर एक्सीडेंट जरूर होता है, गाड़ी का जो 9 नंबर लेते हैं। कभी ये लेना नहीं चाहिए पर लेते हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपके घर में खराब हो रहा है ना, तो खराब होने से पहले आप इतना कर सकते हो कि अगर 1 साल 2 साल हो गया है तो आप चीज बदल लो। और अगर खराब हो रही है फिर भी नहीं ला रहे हो, फिर भी खराब हो रहा है, तो डेथ पक्की है। आपके खानदान में किसी की होगी, दूर दराज में होगी, पर होगी जरूर, ये तय है। क्योंकि ये काल की आहट होती है। ठीक है ना, तो ये चीजें संकेत करती हैं। अब क्योंकि कर्ज से रिलेटेड होता है, तो ये चीज बड़ी बहुत मायने रखती है। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं तो ये बता रही हूँ। क्योंकि लोग उस चीज को हल्के में ले लेते हैं, कुछ भी चीज खराब होती है ना हल्के में ले लेते हैं। कई बार मैंने बताया ना, तब तपस्या अगर आपके साथ होगा, आशीर्वाद अगर आपके साथ होगा, तो आप बच जाओगे। तो आप बचोगे तो आपके खानदान में किसी की होगी, ये संकेत देता है। आपसे जुड़े किसी संबंधी की होगी, किसी रिश्ते की, रिश्ते में हो, उसकी डेथ जरूर होगी, ये संकेत है। ये वहम नहीं है, ये हकीकत है। ये वहम बिल्कुल भी नहीं है। जब ये चीजें खराब होती हैं, और मोटे तौर पर जब खराब होती हैं, तो टालना बड़ा मुश्किल होता है। मोटे तौर पे कहने का मेरा मतलब है, एक साथ 4 5 चीजें खराब हो गई आपके घर की, तो सावधानी रखो। और इन दिनों में जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का वो करो, तो कुछ मतलब संकट से आप कुछ कर पाओगे। ठीक है ना। अब डेथ से तो कोई बचा नहीं है, लेकिन ये संकेत मैं बता रही हूँ कि ये संकेत होता है। किसी ने आपके घर पे कर दी मारन के लिए, या आपके ऊपर कर दी, तो भी ये चीजें खराब होती हैं। क्योंकि आसपास काल मंडरा रहा होता है। तो जब भी आगे से इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होना, तो समझ जाना कि आपके आसपास काल मंडरा रहा है। किसी ना किसी को तो लेके जाएगा। अब चाहे आपके घर में से हो, आपके दूर के रिलेशन में से हो, कोई ना कोई जाएगा जरूर। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा, नारायण से प्रार्थना करो। ठीक है ना, जो लोग कर नहीं रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और माधव नाम का जाप कर लो, तो उससे आप अपनी रक्षा कर पाओगे। जो जाप करेगा उसी की रक्षा होगी, दूसरे की नहीं होगी। तो माधव नाम का जाप कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, अगर कर सको तो। अगर ये संकट, ये काल को मंडराते हो, क्योंकि काल किसी को दिखता नहीं है। ठीक है ना, ये चीजें खराब हो रही है इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये चीजें खराब होती हैं, तो ये समझ जाना आपके आसपास काल मंडरा रहा है। आपको या आपके परिवार में से किसी को तो लेके जाएगा। तो जितना हो सके माधव नाम का जाप कर लो। ठीक है ना, साफ सुथरे होकर, नहा धोकर 108 बार कर लो। खुद की रक्षा आप ऐसे ही कर सकते हो, पर डर से नहीं, श्रद्धा से करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना। चलो,
अभी के लिए इतना ही, आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। हर हर महादेव।